बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, आपने बिरयानी भी बहुत दफ़ा खाई होगी और मैक्रोनी भी बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज आपके लिए बिरयानी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आए हैं। हैरान नहीं होना, ये बहुत मज़े की और बहुत जल्दी बन जाती है। और जो नॉर्मली हम वेजिटेबल मैक्रोनीज बनाते हैं उससे ये कई गुना ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें फिर आपको भी रेसिपी बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन चाहिए जिसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल कर देने। इसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज दिया था और इसे बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अच्छा, आपने ना इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है। नमक शामिल करने से ये होगा कि जो सब्जी है वो अपना पानी छोड़ेगी और वो थोड़ा सा जल्दी गल जाएगी। हमने इन प्याज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, हमने इन्हें ब्राउन भी नहीं करना। जब ये हल्के से थोड़ा सा गलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटा-छोटा सा चॉप करके शामिल कर दिया था। आपने कोशिश करनी है कि टमाटर थोड़ा-सा बारीक ही रखें, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी तैयार हो। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा बोनलेस चिकन शामिल किया था। आपके पास अगर ज़्यादा है, आप ज़्यादा शामिल करें, आपने अगर थोड़ा शामिल करना है तो आप थोड़ा करें। इसके बाद ये मेरे पास 1 कप दही था, इसे मैंने शीशे के गिलास में इसलिए डाला ताकि आपको दिखा सकूँ। ये तकरीबन 1 कप था, 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा और ये हमने सारा इसके अंदर शामिल कर देना है। दही ऐड करने से इसकी जो ग्रेवी है और जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा हो जाएगा, तो ये लाज़मी ऐड करनी है। वैसे भी बिरयानी मैक्रोनी का मसाला तैयार हो रहा है तो दही तो शामिल होगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाले के शामिल किए थे। अब हम इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, बस थोड़े से मसाले हैं जिसमें 2-3 चम्मच इसमें बिरयानी मसाले के और नमक। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये 2 लोगों के लिए सर्विंग की थी, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप इंग्रीडिएंट्स को डबल करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप मैक्रोनी को बॉयल किया था नमक और ऑयल डालकर। यकीनन सबको मैक्रोनी बॉयल करनी आती होगी, कोई शक नहीं है इसमें। तो हमने मैक्रोनी को इसके अंदर शामिल कर दिया और अब हम हिलाएँगे इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से इसे लग जाएँ। तो माशाल्लाह से हमारी बिरयानी मैक्रोनी एकदम तैयार हो चुकी है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।